नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिंदी से एमए करने वाले छात्रों के लिए एंट्रेंस की तैयारी के लिए संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण से कुछ महत्वपूर्ण लेकर आए हैं, जिसे मैंने संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाओं से लिया है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिज्ञा योगंधर यण में नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन करके दिया है, ABCD करके दिया है। तो इसमें से सही विकल्प आपको चुनना है। तो सही हो जाएगा बी 4। उसी प्रकार दूसरा है, भास के नाटकों में महाभारत कथाश्रित नाटक कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ए मध्यम व्यायोग। तीसरा है, किस नाटक को भास अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सके? इसका हो जाएगा डी चारुदत्त। चौथा है, भास का सर्वाधिक लोक विश्रुत नाटक कौन सा है? तो इसका हो जाएगा डी स्वप्नवासवदत्तम। पांचवा है, दूत काव्यम नाटक की कथा वस्तु क्या है? तो इसका हो जाएगा ए श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेकर जाना। छठा है, दूत वाक्यम में किसका संवाद है? तो बी श्री कृष्ण दुर्योधन का। सातवां है, शिशुपाल वधम के कथानक का आधार महाभारत का कौन सा पर्व है? तो ये हो जाएगा ए सभा पर्व। भास को कविता कामिनी का हास किसने कहा है? तो ये हो जाएगा सी जयदेव ने। प्रतिमा नाटकम में कितने अंक हैं? तो इसका हो जाएगा सी 7। 10वां है, इनमें से कौन सा नाटक एक अंकी नहीं है? तो इसका हो जाएगा बी बाल चरित्र। 11वां है, दूत वाक्यम नाटक में स्त्री पात्र है? डी एक भी नहीं। 12वां है, चारुदत्त क्या है? तो सी उक्त दोनों। चारुदत्त नायक और नाटक है। 13वां है, भास के द्वारा लिखित कुल कितने नाटक उपलब्ध हैं? ये हो जाएगा सी 13। 14वां है, भास के नाटक सफल हैं? तो ये हो जाएगा डी कथोपकथन की दृष्टि से। 15वां है, भवभूति के नाटकों में किस रस की प्रधानता है? तो ये हो जाएगा बी कड़ू रस। 16वां है, नैषधीय चरितम की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से ली गई है? इसका हो जाएगा ए वन पर्व। 17वां है, भभूति का कौन सा नाटक नहीं है? डी मृच्छकटिकम। 18वां है, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? डी नैषधि चरितम। 19वां है, नैषधि चरितम में कवि ने कुल कितने छंदों का प्रयोग किया है? डी 19। श्रीहर्ष की कौन सी रचना चंपू काव्य के अंतर्गत आती है? बी नवसहस्त्रांक चरितम। 21वां है, महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? डी रघुवंशम। 22वां है,
श्रीहर्ष द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या है। बी 9। 30वां है, श्रीहर्ष ने श्रृंगार रूपी अमृत का चंद्रमा किस ग्रंथ को कहा है? बी नैषधीय चरितम। 24, कन्नौज के राजा से किस कवि के 2 पान और आसन सम्मान में मिलता था? बी श्रीहर्ष। महावीर चरितम में राम के चरित्र का कौन सा भाग वर्णित है? डी पूर्व भाग। 26 है, नैषधीय चरितम में कुल पद्य हैं? बी 2830। 27वां है, महावीर चरितम में कितने अंक हैं? ए 7। 28वां है, नैषधीय चरितम का प्रधान रस है? ए श्रृंगार। हृदय बिंदु मंडल दमयंती बनाए विधवा पंक्ति किस महाकवि की है? ए श्रीहर्ष। 30वां है, नैषधीय चरितम में सर्ग संख्या है? ए 22। 31 है, श्रीकंठ किस नाटककार का प्रारंभिक नाम है? बी भवभूति। 32 है, श्रीहर्ष किस राजा की सभा के पंडित थे? सी जयचंद के। 33 है, रामायण के उत्तरकांड की कथा का वर्णन भवभूति ने अपने किस नाटक में किया है? सी उत्तर रामचरितम में। 34 है, इनमें से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? डी बुद्ध चरितम। मालती माधवम में कितने अंक हैं? ए 10। 10 कुमार चरितम किस विधा की रचना है? बी गद्य। दंडी के पिता का नाम था? बी वीरदत्त। दंडी ने काव्यादर्श में कुल कितने अलंकारों का वर्णन किया है? सी 35। 10 कुमार चरितम में किसका वर्णन नहीं है? डी विनता। अवंती सुंदरी को किस ग्रंथ की पूर्व पीठिका में सम्मिलित किया गया? ए 10 कुमार चरितम। 41 है, 10 कुमार चरितम के अष्टम उच्छ्वास में किसके चरित्र का वर्णन है? डी विश्रुत। 42 है, भारत द्वारा रचित कितने नाटकों की कथा वस्तु महाभारत से गृहीत है? सी 6। 43 है, निम्नलिखित में से दंडी द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है? ए शिशुपाल वधम। 44 है, श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा का वर्णन भास ने अपने किस नाटक में किया है? बी बाल चरित्र में। 45 है, 10 कुमार चरितम में कितने राजकुमारों का वर्णन किया गया है? डी 10। 10 कुमार चरितम विभक्त है? सी उच्छ्वासों में। 47 है, दंडी ने अपने जीवन चरित्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? सी अवंती सुंदरी में। 48 है, काव्यादर्श में कुल कितने परिच्छेद हैं?
डी 3। 49 है, 10 कुमार चरितम में किस रस की प्रधानता है? बी अद्भुत रस। 50वां एवं अंतिम है, काव्यादर्श किसकी रचना है? बी दंडी की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यही था एमए हिंदी से एंट्रेंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संस्कृत से था। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।